वंशीपुर नामक जंगल में एक टोनी चिड़ैया नामक चिड़िया रहा करती थी, जिसका एक बच्चा भी था और वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार थी। और वो एक विधवा भी औरत थी जो कि अपने बच्चे की बहुत चिंता किया करती थी। आने वाले समय में चिड़िया अपने बेटे को कहती है, अरे बेटा, तू अब तैयार होकर स्कूल चले जाना, मुझे तो अब काम पे भी जाना है, तो तुम आराम से स्कूल चले जाना, ठीक है बेटा। और उसके बाद टोनी चिड़ैया की बातें सुनकर उसका बेटा बोलता है, अरे हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं स्कूल चला जाऊँगा और वो भी अच्छे से रेडी होकर। आप मेरी टेंशन ना लिया करो, मैं जा रहा हूँ अब रेडी होने। और उसके बाद टोनी चिड़ैया का बच्चा चला जाता है रेडी होने के लिए। और ये सब सुनने के बाद टोनी चिड़ैया अपने बेटे विक्की कबूतर से कहती है, अरे बेटा, तुम आराम से स्कूल चले जाना और उन आवारा लड़कों के साथ तो बिल्कुल मत घूमना, क्योंकि वो तुम्हें बिगाड़ देंगे। और ये सब कहने के बाद टोनी चिड़ैया घर से निकलकर काम पे चली जाती थी, क्योंकि उसे अपने बेटे का बहुत चिंता था। और टोनी चिड़ैया के जाते ही विक्की कबूतर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता था। और घर से निकलते ही विक्की कबूतर अपने दोस्तों के इंतजार में धीरे धीरे उड़ते हुए जाया करता था। और जैसे ही चिड़िया का बेटा विक्की कबूतर आधे रास्ते में पहुंचता था, तभी उसके दो लफंगे दोस्त रास्ते में ही मिल जाया करते थे और उसे जानबूझकर बिगाड़ा करते थे और विक्की कबूतर से गलत गलत काम करवाया करते थे और कहते थे, अरे विक्की, आज तूने इतना देर क्यों लगा दिया रे? हमने तेरे को जल्दी बुलाया था ना, कुछ काम था तुझसे। और तभी दोनों दोस्तों में से एक और दोस्त कहता है, अरे विक्की, मैंने तुम्हें जल्दी बुलाया था ना, मालूम है ना, आज रास्ते में वो जो आम का पेड़ पड़ता है ना, उसमें से आम तोड़ना है, तुझे याद नहीं है? हमने बुलाया था ना। और ये सब सुनने के बाद विक्की कबूतर कहता है, अरे हाँ दोस्तों, मुझे याद है तुम लोगों ने बुलाया था, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अगर हम लोग दूसरे के पेड़ से फल तोड़ते हैं तो वो भी तो चोरी कहलाएंगे ना, कहीं हम लोग कहीं किसी गलत काम में ना फंस जाए। और उसके बाद ये सब सुनकर उसके दोस्त बोलते हैं, हाँ, ऐसा किसने बोला तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं होता है, जो आम तोड़ेगा और जो पकड़ाएगा वही चोर। हाँ, तुम चलो आराम से। और ये सब सुनने के बाद दूसरा दोस्त भी बोलता है, हाँ, अरे तुम टेंशन मत लो, हम लोग वहाँ से फल तोड़ेंगे और उसके बाद आम तोड़ के भाग जाएंगे, जल्दी चलो। और ये सब सुन के विक्की कबूतर कहता है, अरे लेकिन दोस्तों, उससे तो मालिक का नुकसान होगा ना। अरे यार, अब तू फालतू ज्ञाने मत बांट, अब जल्दी से चल, बहुत अब हो गया दिमाग खराब, चुपचाप से जल्दी से चल। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो हम लोग चलते हैं। और उसके बाद वो लोग और कुछ ही देर बाद तीनों दोस्त उसी बनवाड़ी में पहुंच जाते हैं जहां पर आम का पेड़ था और जाकर उस आम के पेड़ से आम तोड़ने लगते हैं। कुछ ही देर बाद तीनों के तीनों दोस्त आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, आम तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। नीचे खड़ा दोस्त विक्की को ऊपर चढ़ा देता है और कहता है कि आम तोड़े। अरे विक्की, जल्दी से आम तोड़ना चालू कर दो, वरना मालिक आ जाएगा। और उसके बाद विक्की भी आम तोड़ना स्टार्ट कर देता है। थोड़े ही देर में विक्की कुछ आम तोड़ देता है। अरे लो दोस्तों, मैंने तो आम तोड़ दिया। और फिर उसके दोस्त बोलते हैं, अरे ये क्या, अभी तो बहुत कम हुए हैं, जल्दी तोड़ो और तोड़ो। और उसके बाद विक्की भी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे दोस्तों, अब रहने दो, अब कितना तोड़ोगे। और उसके बाद उसके दोस्त फिर नहीं मानते हैं। तभी दूसरी तरफ से उस पेड़ का मालिक आ रहा होता है और उसे विक्की देख लेता है और कहता है, अरे दोस्तों, वो देखो, मालिक आ रहा है। और मालिक को देखते ही सारे लोग भागने लगते हैं और ये तीनों के तीनों किसी भी हालत में भागते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से। और थोड़ी ही देर बाद विक्की कबूतर और उसके दोस्त स्कूल के सामने पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ जो आम के पेड़ का मालिक था वो भी इनका पीछा छोड़ देता है। फिर विक्की कबूतर और उनके दोस्त मिलकर आम बहुत ही ज़्यादा मज़े से खाते हैं और कहते हैं, अरे दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा है। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ विक्की कबूतर जाता है स्कूल में, जहाँ की उसका दोस्त काला कौवा वहीं पर रहता है और उसके पास एक आईफोन रहता है, जो कि विक्की कबूतर से कहता है, अरे सुनो, क्या तुम एप्पल आईफोन में फ्री फायर खेलना चाहोगे क्या? और ये सब देखकर विक्की कबूतर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, अरे नहीं, मुझे नहीं खेलना ये सब गेम, तुम ही खेलो। अरे क्यों नहीं खेलते? अच्छा हाँ, तुम लोग तो बहुत गरीब हो ना, तुम लोग के पास तो एक मोबाइल तक नहीं है, क्यों? और दूसरी ही तरफ विक्की कबूतर
काला कौवा से बहुत ही ज़्यादा जलता है और काला कौवा के पापा एक पुलिसमैन थे जिसकी बहुत ही ज़्यादा तनख्वाह थी और वो अपने बच्चे को आराम से एप्पल आईफोन दिलवा दिए थे जिससे कि वो गेम खेल सके और मज़े कर सके। काले कौवे की बात सुनकर विक्की कबूतर बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो उसके पास से चल देता है और अपने मन ही मन में सोचने लगता है आखिर वो मुझे दिखाना क्या चाहता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर मैं उसके सामने इतना छोटा क्यों दिखता हूँ। मन तो करता है आज घर जाऊं और अपनी माँ से कहूं मेरे लिए भी एक फ़ोन खरीदें, लेकिन कर ही क्या सकता हूं। और उसके बाद विक्की कबूतर के मन में गलत ख्याली आने लगती हैं और उसके बाद वो सोचता है अरे क्या ही कर सकता हूं, माँ को भी बोलूँगा तो माँ उतना कमा नहीं पाती कि वो मुझे एक फ़ोन दिला सके। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे ही कुछ करना होगा। और आखिरकार विक्की कबूतर फैसला करता है कि उसे ही कुछ करना होगा, लेकिन आखिर वो करता क्या। और फिर वो सोचता है आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ, माँ तो पैसे कमाती है, मैं तो पैसे भी नहीं कमा सकता, छोड़ो अब वही बड़ा और मैं ही छोटा। और उसके बाद वो खुद को छोटा समझकर वहाँ से चल देता है। और उसके बाद तुरंत बाद ही विक्की कबूतर अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही उसकी मम्मी पूछती है अरे बेटा स्कूल में तुमने पढ़ाई तो की ना, और उन दोनों लुफंगो दोस्तों के साथ तो नहीं घूमे ना, उनसे तो तुम दूर ही रहना। और ये सब सुनकर विक्की कबूतर मन ही मन में सोचता है कि उसे अपनी माँ से कुछ नहीं बोलना होगा। और फिर वो अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिर उसे फ़ोन कैसे मिले। और उसके दिमाग से तो फ़ोन की ख्याल निकल ही नहीं रही थी, बार बार उसके मन में बस फ़ोन की ख्याल आती थी। अगले ही दिन विक्की कबूतर अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलने जाता है और जाता है खेलने के लिए। दूसरी तरफ उसकी माँ उसे समझाती है और विक्की कबूतर अपने माँ के पास जाता है और कहता है अरे माँ सुनो, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। और फिर विक्की कबूतर की माँ बोलती है अरे बेटा उन दोनों लफंगों के साथ मत खेलना, कहीं तुम्हारा इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों लफंगों के साथ खेलने जा रहे हो। अरे नहीं माँ, वैसे वो उतने बुरे नहीं है जितना बुरे तुम उन्हें समझती हो। अरे नहीं, तुम उन दोनों के साथ नहीं खेलोगे तो नहीं खेलोगे। और उसके बाद विक्की कबूतर कहता है अरे माँ मैं उनके साथ नहीं खेलूँगा, तुम चिंता मत करो। और फिर विक्की कबूतर खेलने चला जाता है। दूसरी ही तरफ वो दोनों लफंगो दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाता है, जो कि उसके माँ को नहीं पता रहता है। और जैसे ही वो लोग जाकर ग्राउंड में खेलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ी ही देर में अरे तू आ गया, चल अब खेलना स्टार्ट करते हैं। और वो लोग जैसे ही खेलते हैं वैसे ही विक्की कबूतर को एक ज़मीन पर गिरा हुआ फ़ोन दिखता है और वो चिल्लाता है ज़ोर से अरे अरे सुनो, यहाँ पर तो एक फ़ोन गिरा हुआ है, क्या करूँ, उठा लूँ क्या। और उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं अरे क्या कर रहा है, जल्दी उठा और देख इसमें कोई गेम तो होगा ही। और वो फ़ोन एक एप्पल का होता है, जो कि विक्की कबूतर उठाता है और कहता है अरे ये तो दूसरे का है, ये तो चोरी हो जाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता। फिर उसके दोनों लफंगे दोस्त उसे समझाते हैं कि अरे तू रख ले, क्या क्या इतना बार बार बोलते रहता है, चल रख ले। अरे नहीं मैं नहीं रख सकता, अरे इसमें बहुत सारी गेम होंगी। और उसके बाद विक्की कबूतर उस फ़ोन को रखता है और घर के लिए निकल जाता है। घर पर आके वो फ़ोन को तकिए के नीचे छुपा देता है और अपनी माँ से नहीं दिखाता है। फिर उसकी माँ कहती है अरे बेटा देख मैं तेरे आज फेवरेट चीज़ बनाई हूँ, जो कि है आलू पराठे, चलो जल्दी से खा लो। और उसके बाद विक्की कबूतर खाने बैठता है, लेकिन वो बस एक ही रोटी खाता है और कहता है माँ आज मुझे भूख नहीं है। फिर उसके माँ को शक होता है और कहती है अरे इतना कम क्यों खा रहे हो, चलो ठीक है अगर दोबारा भूख लगेगी तो खा लेना। अच्छा ठीक है माँ। और उसके बाद विक्की कबूतर जाता है और जाकर सो जाता है। और सोने के बाद मन ही मन में सोचने लगता है कि उसे वो गेम खेलना चाहिए। और फिर वो फ़ोन निकालता है और सोचने लगता है कि चलो मैं अब गेम खेलता हूँ। और जैसे ही वो गेम खेलना स्टार्ट करता है, देखता है कि उसके बगल में उसकी मम्मी खड़ी है। अरे ये क्या बेटा, तेरे पास फ़ोन कहाँ से आ गया, अरे ये क्या तुमने किसी का फ़ोन चुरा लिया। और उसके बाद विक्की कबूतर बहुत रोने लगता है अरे नहीं माँ ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये तो वो दोनों लफंगे दोस्त मुझे दे दिए थे। और उसके बाद उसकी माँ बहुत गुस्साती है, फ़ोन ले लेती हैं और थोड़ी ही देर में उस फ़ोन पर एक कॉल आता है जिसमें कि एक इंसान कहता है अरे भाई साहब ये फ़ोन मेरा है और मुझे वापस दे दो। और उसके बाद उसकी मम्मी कहती है अरे हाँ जी आप आकर फ़ोन ले जाइए अपना। दूसरे ही दिन वो इंसान आता है और आकर अपना फ़ोन लेकर जाता है। और उसके बाद उसकी मम्मी बहुत गुस्सा आ जाती हैं। फिर विक्की कबूतर कहता है अरे माँ आप गुस्सा हो मत प्लीज़ माँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा आज के बाद,
फिर विक्की कबूतर की माँ कहती है, अरे ठीक है, चल मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए और उन दोस्तों के साथ तू नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है माँ, आज के बाद मैं उन दोस्तों के साथ कभी नहीं रहूँगा। और उसके बाद विक्की कबूतर बिल्कुल सुधर जाता है और कभी भी उन दोनों दोस्तों के पास नहीं जाता है। स्टोरी की एंडिंग यहीं पर होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।